नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है HMU बाय नैन्सी एस। मैं हूं नैन्सी और आज हम सीखेंगे हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। हमारे पिछले 2 वीडियोस में हमने सीखा था सिंगल क्रोशे किस तरीके से बनता है और डबल क्रोशे, और आज हम सीखेंगे हाफ डबल क्रोशे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये मैंने यान ले लिया है, इसे बल्कि यान कहते हैं, और मैंने हुक लिया है 6 mm का। ये 4 नंबर हुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बना लेंगे हमारी चेन, जिसे हम फाउंडेशन चेन भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्योंकि मुझे 8 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं तो मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम ये पहली जो चेन है उसे स्किप करेंगे और दूसरी चेन से बनाना शुरू करेंगे। अब हाफ डबल क्रोशे किस तरीके से बनाया जाता है, जिस तरीके से हमने डबल क्रोशे के लिए हुक इस तरीके से पकड़ा था, हम वैसे ही हुक पकड़ेंगे और सेकेंड चेन में हुक डालेंगे, धागा पकड़ के खींच लेंगे। अब हमारे हुक के ऊपर 3 फंदे आए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम धागा तीनों फंदों में से एक साथ निकाल लेंगे। ये हमने धागा पकड़ लिया। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशे। ये धागा पकड़ा, दूसरी चेन में गए, हम धागा पकड़ा और ये 3 फंदों में से धागा निकाल लिया। तीन फंदे आ गए, ये धागा पकड़ा और तीनों फंदों में से इस तरीके से निकाल लिया। अब यही हम यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। अब आपको इसे काउंट भी करना है साथ साथ। तो हमने 3 बनाए हैं, तो ये हमारे हो गए 3, 1 2 3। चार, 5, धागा पकड़ा, चेन में हुक डाली, धागा पकड़ा, 3 फंदे आए, तीनों फंदों में से धागा निकाल लिया। ठीक है, ये हो गए हमारे 7 और ये 8। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा आपका हाफ डबल क्रोशे। अब हम ऊपर की तरफ कैसे बढ़ाएंगे, चेन हमने अपना काम मोड़ लिया। अब हम ये चेन स्किप करेंगे, इस चेन को हम स्किप करेंगे और इस चेन से बनाना शुरू करेंगे। ये हमारी दूसरी चेन है ये। तो अब हम धागा पकड़ेंगे, धागा पकड़ लिया। ये जो आप वी देख रहे हैं, हमें इस वी के अंदर हुक डालना है। दोनों धागे पकड़ने हैं जब हम वी इसके अंदर डालेंगे। अब ये हुक निकाल लिया, अब इसमें से धागा निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4
4, 5, 6, 7। अब आपको यहाँ रुकना नहीं है, इसलिए हमें अपना काउंट हर बार, हर रो जब हम बनाएंगे हमें अपना काउंट गिनते रहना है, क्योंकि हम कई बार होता है कि ये जो लास्ट वाला है इसे हम भूल जाते हैं या ये हमसे छूट जाता है। तो हमें इस तरीके से यहाँ, या तो फिर आप, जब मैं इनिशियली शुरू कर रही थी, सीख रही थी, तो मैं अपने एंड पे जहाँ ये फर्स्ट होता था मैं यहाँ पे एक अपना मार्कर लगा देती थी। मैंने ये मार्कर की ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप पीछे जाके मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हम मार्कर लगाते हैं। अब यहाँ अगर मैंने मार्कर लगाया होता तो मुझे पता होता कि ये मेरी 8वीं स्टिच है। तो अब मैं अपनी 8वीं स्टिच को कंप्लीट करूँगी। अब इसमें हमने ये एक, अगर आप देख रहे हैं यहाँ वी बना हुआ है, तो अब आप जब इसमें हुक डालेंगे तो आप, कई बार होता है कि हम सिर्फ ये एक धागा पकड़ लेते हैं, हमें ये दोनों पूरा वी पकड़ना है। तो हम ये भी धागा पकड़ेंगे और ये पीछे जो जा रहा है उसको भी पकड़ेंगे, ठीक है। तो हम ये बना रहे हैं हमारे लास्ट स्टिच हाफ डबल क्रोशे इस तरीके से। अब देखिए कि हमारा जो काम है एकदम एक जैसा आया है, ना बड़ा है ना छोटा है। अगर आप ये स्टिच भूल जाते तो आपका काम इस तरीके से टेढ़ा चलता। तो हमें भूलना नहीं है, काउंट करते रहना है। मैं आपको 2-4 और इस तरीके से रोज़ बना के दिखाती हूँ कि हमारा काम कैसा दिखेगा। तो इस तरीके से आपका ये स्क्वायर बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्कार्फ बना रहे हैं तो आप इसकी विड्थ काउंट करके इसको उतना लंबा बना सकते हैं, और जितना आपको लंबा स्कार्फ चाहिए, जितने इंचेस भी चाहिए आप, या फिर आपके पास कोई घर में पुराना स्कार्फ पड़ा हो तो आप उसका मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से भी स्कार्फ बना सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये जो हमारा लास्ट हुक है, अभी ये मैंने 7 बना लिए हैं, ये 8वां है। अगर कई बार ऐसे होता है कि हम आलस में सोचते हैं कि अरे ये तो 7 ही बने हैं, एक हमारा मिस हो गया, चलो यहीं एक और बना देते हैं। तो जब आप, अब ये 9 बन गए हैं, तो अगर आपने यहाँ से काउंट करना शुरू किया है और आपने एक स्टिच कहीं मिस कर दी है और आपको लग रहा है कि चलो एक स्टिच और हम मार देते हैं, यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, तो जब आप यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी आपका काम ख़राब होगा। ये आपका काम इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी स्टिचेस कम है तो इस तरीके से ये यहाँ कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो आपका रेक्टेंगल बनना चाहिए था, जो या फिर स्क्वायर बनना चाहिए था, वो आपका स्क्वायर नहीं बनेगा। आपका काम टेढ़ा मेढ़ा बनता जाएगा। फिर आपको सारा खोलना पड़ेगा, फिर से आपको स्टिच काउंट करने पड़ेंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप हर बार अपने काउंट्स स्टिच जो है उसे प्रॉपर काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे 8 स्टिचेस हो गए। अब मुझे पता है कि मैंने 8 स्टिचेस कर दिए हैं। अब इसके ऊपर हम फिर 8 करेंगे और इस तरीके से इसे कंटिन्यू करेंगे और ये इस तरीके से लंबा होता जाएगा। अगर आपको इधर से लंबा करना है तो मैंने काउंट 8 किए थे, आप इसे 8 की जगह 15 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, जितना लंबा आपको स्कार्फ रखना है। अगर आप बैग बना रहे हैं तो आप बैग के हिसाब से अपनी फाउंडेशन चेन काउंट करके उतना बड़ा फाउंडेशन चेन बनाएंगे और उसके ऊपर आप हाफ डबल क्रोशे करना शुरू करेंगे, या अगर आप सिंगल क्रोशे कर रहे हैं या डबल क्रोशे कर रहे हैं, ये सबके लिए सेम है। आपको कहीं स्टिचेस बढ़ानी नहीं है, कहीं घटानी नहीं है।
हम बढ़ाते घटाते हैं, बट वो डिज़ाइन डालने के लिए हैं, जो मैं आपको आगे चल के हमारी और वीडियोस में आपको इसकी जानकारी दूंगी। फ़िलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक सीखने के लिए हमें इस तरीके से कोशिश करना है कि हमारा काम एकदम साफ़ सुथरा हो। कहीं अगर आपसे गलती हो जाती है, कहीं आपकी सिलाई छूट जाती है, तो आप उसे वापस खोल के फिर से बनाइए। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको खोलकर बनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आप जब भी अपने रोज़ काउंट करते हैं उसे काउंट करें, आपकी फाउंडेशन स्टिच को काउंट करें। आप जब डबल क्रोशे बना रहे हैं या सिंगल क्रोशे बना रहे हैं, हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं, अपना ये स्टिचेस को काउंट करते रहना है। अगर आपने ये स्टिचेस मिस कर दी तो आपका काम ख़राब हो सकता है और ज़्यादा मेहनत लग सकती है। तो अपनी मेहनत बचाइए, काउंट करिए और साफ़ सुथरा काम करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए मिलते हैं आपको हमारी अगली वीडियो में बहुत जल्दी। मैं बताऊंगी नहीं कि हम आगे क्या सीखेंगे, पर जो भी सीखेंगे एक्साइटिंग सा सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और मिलते हैं। आई लव यू, बाय।